सेपरेशन, देखिए सेपरेशन का हिंदी का मतलब होता है कि अलग होना, पृथक होना। तो सिमिलरली जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय जॉब कर रहा होता है और वो एम्प्लॉय उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाता है किसी भी वजह से, वो एम्प्लॉय उस जॉब को छोड़ के जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सेपरेट होना। उसी को हम क्या कहते हैं? सेपरेशन। इस सिचुएशन व्हेन द सर्विस एग्रीमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय विथ हिज और हर ऑर्गेनाइजेशन कम्स टू एन एंड एंड एम्प्लॉय लीव्स द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो भी एम्प्लॉय होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहा होता है, जब वो अपने टर्म्स को, अपने सर्विस टर्म्स को ख़त्म करता है उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ और उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? सेपरेशन कहते हैं। तो ये जो सेपरेशन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग रीजन से होता है और अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग मेथड होते हैं सेपरेशन के। तो कुछ वॉलंटरी होते हैं, कुछ इनवॉलंटरी होते हैं। तो सबसे हम वॉलंटरी सेपरेशन देख लें। वॉलंटरी यानी कि जो अपने आप होता है। तो जैसे यहाँ पे दो चीज़ें हैं वॉलंटरी में, रेजिग्नेशन और रिटायरमेंट। ये क्या है? अपने आप होता है। पहले क्या है? रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन क्या हो कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नहीं निकालता, बल्कि एम्प्लॉय जो होता है वो खुद ही जो है अपने आप से जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चला जाता है। तो वो क्या करता है? रेजिग्नेशन लेटर लिखता है। एक लेटर लिखता है, बोलता है कि आप, वो हो सकता है कि किसी दूसरी कंपनी में जॉब करने जा रहे हो, या फिर हेल्थ बैकग्राउंड पे, या फिर फैमिली सर्कमस्टांसेस की वजह से वो क्या करता है? जॉब को छोड़ के चला जाता है। तो उसको हम कहते हैं रेजिग्नेशन। क्विटिंग वंस जॉब और गिविंग अप वंस पोजीशन। अपने पोजीशन को छोड़ना, अपने जॉब को छोड़ना और खुद छोड़ना, एम्प्लॉय द्वारा खुद छोड़ना ही रेजिग्नेशन कहलाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि रेजिग्नेशन देकर भी आप ऑर्गेनाइजेशन से सेपरेट हो सकते हैं। वहीं पे नेक्स्ट है रिटायरमेंट। रिटायरमेंट यानी कि जब आपका जो सर्विस ड्यूरेशन होता है वो आप कंप्लीट कर लेते हो। यानी कि सपोज करिए आप जो है, जैसे अग्निपथ स्कीम है, तो वहाँ पे क्या है? 4 साल का वो स्कीम है। तो जब आप वहाँ पे ज्वाइन करोगे, 4 साल जैसे कंप्लीट हो जाएगा, आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाओगे? रिटायर हो जाएगा। यानी कि आपका सर्विस पीरियड खत्म हो जाएगा और आप जो है आर्मी में, नेवी में या फिर एयरफोर्स में थे, आप ऑटोमेटिक वहाँ से सेपरेट हो जाते हो। क्लियर? तो दैट इज कॉल्ड रिटायरमेंट। इसी तरीके से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वहाँ पे क्या होता है? 60 साल की जो है एज होती है, लिमिट होती है। यानी कि 60 साल से ज़्यादा आप जॉब नहीं कर सकते। जैसे 60 साल हो गए आप रिटायर हो जाओगे। क्लियर? तो दैट इज रिटायरमेंट। एम्प्लॉय लीव्स द ऑर्गेनाइजेशन व्हेन ही और सी अटेन द स्पेसिफिक एज ऑफ सर्विस ड्यूरेशन। यानी कि सर्विस ड्यूरेशन का जो भी स्पेसिफिक एज होता है वो जब अटेन कर लेता है तो उसको जो है वहाँ से एम्प्लॉय सेपरेट हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आर्मी में जाइए, हवलदार का देख लीजिए। तो हवलदार में क्या होता है कि या तो आप 49 ईयर की एज तक जॉब करोगे या फिर 26 साल तक का ड्यूरेशन होगा। दोनों में से जो भी पहले होगा आपको जो है उसके बाद फिर आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाओगे, यानी कि आप रिटायर हो जाओगे। क्लियर? नेक्स्ट है इनवॉलंटरी सेपरेशन। इनवॉलंटरी सेपरेशन जहाँ पे एम्प्लॉय को निकाला जाता है। एक तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है कि एम्प्लॉय को निकाला जा रहा है। वॉलंटरी में क्या होता है कि ऑटोमेटिकली आपका सर्विस खत्म हुआ, आप जाइए छोड़ के, या तो खुद छोड़ के जा रहे हो या फिर आपका सर्विस पीरियड खत्म हो गया, वो वॉलंटरी हो गया। इनवॉलंटरी में यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय को टर्मिनेट करती है, निकालती है, तो वो इनवॉलंटरी सेपरेशन हो गया। तो सबसे पहला आता है इसमें ले ऑफ। ले ऑफ क्या होता है? एक तरीके का टेम्प्रोरी सेपरेशन होता है फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की इतनी क्षमता नहीं होती कि वो आपको जो है रोक के रख सके, या फिर वो फेलियर हो जाता है, कोई मशीनरी है फेल हो गई, तो अब वो जो मशीनरी 1 साल बनने में टाइम लगेगा, तो उस टाइम में क्या करती है कंपनी? अपने एम्प्लॉयज़ को उस मशीन पर जो भी काम कर रहे थे उनको 1 साल के लिए निकाल देती है। फिर उसके बाद दोबारा से जब वो मशीन सही हो जाएगा, दोबारा से जो प्लांट ऑपरेट करने लगेगा, तो फिर से उसको जो है वापस बुला लेती है। तो दैट इज़ कॉल्ड ले ऑफ। जैसे कि आपने कोविड टाइम में देखा, तो कोविड टाइम में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया कि कुछ एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर दिया, यानी कि उनको घर बैठा दिया। उसके बाद जैसे ही सिचुएशन सही हुई, अंडर कंट्रोल हुई, उनको दोबारा से वापस जॉब मिल गई, तो वो ले ऑफ कहलाता है। टेम्प्रोरी सेपरेशन होता है। यहाँ पे परमानेंट आपको नहीं निकाला जाता, बल्कि 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए आपको निकाल दिया गया, उसके बाद दोबारा से वापस आपको बुला लिया जाता है। तो ले ऑफ क्या हो गया? ले ऑफ इज द फेलियर, रिफ्यूजल और इनएबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉय टू कंटिन्यू एम्प्लॉयमेंट। यानी कि यहाँ पे इसके ले ऑफ कब करती है कंपनी? जब वो इनेबल हो जाती है, यानी कि वो जो है एम्प्लॉयमेंट को कंटिन्यू नहीं रख सकती है। अब प्लांट ही जो है बंद हो गया है किसी वजह से, अब 1 साल बाद ही वो प्लांट जो है रिपेयर होगा या फिर प्लांट जो है ऑपरेट होगा, तो उस केस में एम्प्लॉय को कहाँ से सैलरी देगी, कहाँ से क्या काम करवाएगी उनसे? तो उस केस में क्या कर दिया? तो उनको ले ऑफ कर दिया था, यानी कि कुछ टाइम पीरियड के लिए उनको छोड़ दिया जाता है, सेपरेट कर दिया था। उसके बाद जैसे ही प्लांट दोबारा ऑपरेट होगा उनको दोबारा से बुला लिया जाता है। तो दैट इज कॉल्ड ले ऑफ। क्लियर? इसी तरीके से डिसमिसल या फिर डिस्चार्ज होता है। डिसमिसल या डिस्चार्ज क्या होता है? एक तरीके का पनिशमेंट होता है। ये क्या है? इज अ पनिशमेंट। यहाँ पे क्या होता है कि जब भी कोई मिसकंडक्ट होता है, एम्प्लॉय द्वारा कोई मिसकंडक्ट किया जाता है या फिर कोई गलत व्यवहार किया जाता है, तो उस केस में जो एम्प्लॉय होता है उसको जो है परमानेंटली टर्मिनेट कर दिया जाता है। सर्विस ऑफ एम्प्लॉयज टर्मिनेटेड ड्यू टू सीरियस मिसकंडक्ट। आपने कोई धोखाधड़ी की, आपने कोई जो है घूस लेते हुए पकड़े गए, तो इस केस में आपको जो है डिसमिस कर दिया, डिस्चार्ज कर
है, तो उसको हम कहते हैं डिसमिसल और डिस्चार्ज। रिट्रेंचमेंट आता है। रिट्रेंचमेंट क्या होता है? टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉय ड्यू टू सरप्लस लेबर, यानी कि बहुत बार ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को 100 एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन उसके पास 110 120 एम्प्लॉय बैठे हैं। तो उस केस में क्या होता है कि कंपनी क्या कहती है? रिट्रेंचमेंट करती है। और रिट्रेंचमेंट में क्या होता है कि जो सरप्लस एम्प्लॉय होते हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर? यहाँ पे देखिए सब में निकाला जा रहा है, लेकिन बस ग्राउंड या जो बेसिस होता है निकालने का वो अलग अलग है। नेक्स्ट है VRS, यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, जिसको हम VRS भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपने यहाँ पे VRS स्कीम लॉन्च करती है, जहाँ पे क्या होता है कि आप जो है 60 साल तक की एज तक जॉब कर सकते थे, लेकिन जैसे ही आप 40 एज आप अटेंड कर लेते हो, तो 40 एज अटेंड करने के बाद आप चाहो तो VRS ले सकते हो, यानी कि आप जो है कंपनी आपको जो है कुछ लमसम अमाउंट दे देगी और आप जो है 40 साल में ही छोड़ के जा सकते हो। तो दैट इज़ कॉल्ड VRS, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। तो यहाँ पे क्या है, एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे वॉलंटरी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये कंपलसरी भी होता है, कहीं कहीं पे मैंडेटरी भी कर दिया जाता है और कहीं कहीं पे ऑप्शनली भी होता है, यानी कि एम्प्लॉय के ऊपर है कि वो अगर VRS लेना चाहे तो 40 साल की एज में जाके VRS लेके जा सकता है, या फिर वो 60 साल तक कंटिन्यू करे। वहीं पे कहीं कहीं पे होता है कि मैंडेटरी होता है कि आपको 40 साल पे VRS लेना ही लेना है। तो VRS, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, एंड एम्प्लॉय इज ऑफर टू वॉलंटरली रिटायर फ्रॉम सर्विस बिफोर द रिटायरमेंट डेट, यानी कि जो रिटायरमेंट डेट है 60 साल की एज तक आप जो है जॉब कर सकते थे, लेकिन उससे पहले ही आपको बाहर नहीं जाने के लिए जो है कंपनी आपको लुभाने स्कीम देती है। तो वो VRS होता है एक तरीके से कि आप 40 साल में रिटायर हो जाइए, 10 लाख रुपए लीजिए और आप रिटायर हो जाइए। तो दैट इज़ VRS। कैन बी एक्सरसाइज्ड ऑप्शनली और मैंडेटरीली, यानी कि ये ऑप्शनली भी होता है और कहीं कहीं पे मैंडेटरी भी होता है। जैसे कि गवर्नमेंट में VRS ज़बरदस्ती जो है आपको VRS देकर निकाल दिया जाता है, क्योंकि आप जो है अच्छे से अपनी सर्विस को परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते हैं। नॉन एज द गोल्डन हैंड शेक प्लान, इसको हम गोल्डन हैंड शेक भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप जो है रिटायरमेंट एज से पहले भी रिटायर हो गए, साथ ही साथ आपको जो है कुछ पहले ही रिटायरमेंट एज से पहले रिटायर होने के लिए आपको कुछ लमसम अमाउंट भी मिलता है, और वो जो अमाउंट मिलता है वो इनकम टैक्स फ्री भी होता है। कब तक? 5 लाख तक। द कंपनसेशन पेड अंडर VRS इज इनकम टैक्स फ्री अप टू ₹5 लाख अंडर सेक्शन 10(10)(c) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, यानी कि VRS में अगर आपको जो 5 लाख रुपए तक का अमाउंट मिला है तो वो इनकम टैक्स फ्री भी होता है, यानी कि उस पर कोई भी इनकम टैक्स आपको नहीं देना पड़ता है। तो VRS यानी कि आपको क्या होता है कि ढेर सारा पैसा देके आपको रिटायरमेंट एज से पहले ही बाहर निकाल दिया जाता है। दैट इज़ VRS। वहीं पे नेक्स्ट है दैट इज़ राइट साइजिंग और डाउन साइजिंग। तो राइट साइजिंग और डाउन साइजिंग में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे पोस्ट होते हैं, बहुत सारी जॉब पोस्ट होते हैं। तो कंपनी क्या करती है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को छोटा करने के लिए बहुत सारे जो अन्य बेनिफिशियल नहीं होते या फिर जो फालतू के पोस्ट होते हैं उनको जो है हटा देती है, उन पोस्ट को डिलीट कर देती है। और जब पोस्ट को हटा देगी तो उस पोस्ट पे जो एम्प्लॉय जॉब कर रहा होगा उसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो उन एम्प्लॉय को क्या कर देता है? निकाल दिया जाता है। तो उसको हम कहते हैं राइट साइजिंग और डाउन साइजिंग। एलिमिनेटिंग जॉब पोजीशन, रिड्यूसिंग द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और हिंस क्या होगा कि जो एम्प्लॉय होंगे उस जॉब पे उनको भी निकाल दिया जाता है। तो दैट इज़ राइट साइजिंग और डाउन साइजिंग। तो डिफरेंट मेथड है या फिर टाइप्स हैं सेपरेशन के, जिसके जरिए ऑर्गेनाइजेशन चाहे एम्प्लॉय को निकाले या फिर एम्प्लॉय चाहे ऑर्गेनाइजेशन को खुद छोड़ के चला जाए। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।